हेलो फ्रेंड। तो आज हमारा रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। जो आपको पता ही होगा, हमने एसएससी सीरियल प्री या एसएससी के आने वाले कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। तो उसमें हमारे लगभग 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारा 5th चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पहले हम अर्थमेटिक को ख़त्म करेंगे और फिर एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 50 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। एक एक घंटे की क्लास होती है, आपने देखा ही होगा, लास्ट अगर देखते आ रहे होगे कि परसेंटेज का 1 घंटे का क्लास था, 50 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे ही स्पीड रहती है इसी, और एग्ज़ाम अप्रोच के साथ आपको स्मार्ट सॉल्यूशन, ये भी नहीं कोई टेक्स्ट सॉल्यूशन है, अगर जहाँ नीड है टेक्स्ट की, जहाँ स्मार्ट लग ही नहीं सकता है, वहाँ आपको कराया गया है, वरना सभी में एग्ज़ाम अप्रोच बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भी नहीं कोई टॉपिक छोड़ दिया है या कवर नहीं किया है, सब सिंपल सा ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखा ही होगा, याद सबको, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। P/T/100। P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो हिंदी वाले हैं। रेट, जो परसेंटेज में वैल्यू दी है। टाइम का तो पता ही होगा भाई, समय। ठीक है, और कुछ इसमें फॉर्मूले में है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे क्या अप्रोच आपको लगानी है क्वेश्चनों में। जैसे 35,000 रुपये की राशि पर 6 वर्षों के लिए 7% प्रति ब्याज दर पर उधार ली गई राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपको ये नहीं कि मैं ये फॉर्मूला लिखता फिरूँ, PRT, ये नहीं लिखना है। एग्जामिनर को नहीं दिखाना है कि तुम्हें फॉर्मूला याद है कि नहीं, उसे सिर्फ आंसर से मतलब है। ठीक है, और अगर तुम्हें मैं ये बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन MTS में आया है, तुम्हें नहीं आ रहा था, मान लो, आ तो सभी को रहा होगा, लेकिन फिर भी 7 का मल्टीपल चेक कर लेते तुरंत। 7 का कौन सा मल्टीपल है, ये है, नहीं कटता 7 से, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। ऑप्शन नंबर डी, सॉल्व भी नहीं किया, ऑप्शन हो गया। अब कैसे करेंगे, जैसे 35, अब डायरेक्ट ऐसे लिखा करोगे, ये नहीं कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। 3500 कितने का मान रहेगा, हमेशा 100 का, कोई भी वैल्यू कितने का मान है, 100 की, 100% की। ऐसा ही क्या आता है इनका, रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 7 42, 42% का मान निकालना है, बस इतना करना है आपको। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब इनका गुणा कर लो, 35 × 42, तो कितना आ जाएगा, 147। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या बोला, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सिर्फ जो भी मूलधन दिया जाएगा उसे 100 के बराबर रखना है, और फिर जो क्वेश्चन हम पूछा जाएगा वो तुरंत होता जाएगा। देखना कितना स्मार्ट, कितना समय बचेगा। जब आप सीख जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि स्टेप कटिंग कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी। ठीक है, अभी आपका फोकस सिर्फ सीखने पर होना चाहिए। जैसे जैसे आप खूब सारे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो उन्हें फिर स्टेप कटिंग अपने अंदर से ही होने लगती है। जैसे ये है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। तो ये 7200 किसका मान है, ब्याज है ना, ये ऐसा ही है। ऐसा ही क्या होती है इनका, 15 × 3 कितना हो गया, 45। तो ये 45 का मान दिया है, कितने का मान निकालना है, मूलधन हमेशा कितना होगा, 100। 9 से 5 बार, 9 से 8 बार, और 5 से ये 80 मान लो, 16, तो 16 के पीछे जीरो लगी होंगी, बात ख़त्म, हो गया सॉल्व। हमें ये नहीं करना कि फॉर्मूला लगा के फिर वो काटेंगे, डायरेक्ट है ना। 7200 किसका मान है, ब्याज ही तो दिया है ना, इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट कितना हो जाता, 15 × 3 45, 45 की वैल्यू दी है, 100 का मान आ गया। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में इतनी राशि इतनी हो जाएगी। ठीक है, टाइम निकालना है। ये क्या है हमारा, अमाउंट, इसमें से अगर हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कितना आ रहा है, 728 सिंपल इंटरेस्ट का मान है। तो हमारे मूलधन कितना था, 7200, इंटू 8 वर्ष अपॉन T, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, 8 तो 16 बार, 72 से 3 बार, तो T बराबर कितना आ गया, 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जहाँ नीड होगी फॉर्मूले की, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में ही नीड होती है जहाँ टाइम या रेट निकालना पड़े, नहीं तो डायरेक्ट भी वैसे भी हो जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे।
अब ये है 5% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में देय राशि यानी ड्यू राशि यानी अमाउंट है का वर्तमान मूल्य निकालना है। ठीक है, तो 24 से तो छोटा ही होगा ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो 2400 किसका मान है? देखो 100 हमारा मूलधन होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है प्रिंसिपल। अगर हम इसमें रेट जोड़ देते हैं सिंपल इंटरेस्ट तभी तो हमारा अमाउंट बन जाता है। रेट ऐसा ही कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, तो टोटल कितना हो गया ये 120। तो कितने का मान दिया है 120 का मान दिया है। कितने का पूछा है 100 का। 120 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही करना है आपको तुरंत देखते ही एग्जाम में। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन्हीं क्वेश्चनों में अपना आप टाइम बचा सकते हो। इनमें ये नहीं मुश्किल से, ये कितना 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, देखते ही हो जाएगा। 2400 कितने का मान है 500 के 20 यानी 120 का मान है, यानी 2 गुना, तो 2000 करके आगे बढ़ो। ऐसी तो कभी कभार मैं ऐसा फुल मॉक लाइव मॉक में कर देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है और कुछ स्मार्ट अप्रोच भी पता है, तो इसीलिए। और हर चैप्टर में मैंने आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है जहाँ नीड थी। एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है जो 8% प्रति साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष बाद कितने 8 वर्ष बाद के बाद मिश्र धन क्या हुआ यानी अमाउंट। तो 8000 रुपये कितने का मान है 100 का। अब अमाउंट निकालते हैं, जब भी अमाउंट निकालेंगे तो 100 में हम अपना सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अभी बताया हूँ 2 बार, 8 इंटू 8 यानी 8 टाइम है 8%, कितना हो गया 64। तो टोटल कितना हो गया 164। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके 32, पीछे 20 आ रहा होगा, एक ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो आपको नीड भी नहीं है गुणा करने की पूरी। ठीक है, ऑप्शन इसीलिए वो सेट रखे हैं वो। अब ये एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है ये, हाँ मैं कोई सेट नहीं कर रहा। और आप ये मन देखा करें कि मॉक में यार नंबर नहीं आते हमारे, मॉक में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। भाई आप पीवाईक्यू को देखो ना, पीवाईक्यू को देखो, क्योंकि मॉक लाइव मॉक होते हैं वो आपको आगे के लिए तैयार करते हैं कि भाई अगर कहीं हार्ड क्वेश्चन आ गया तो आप उसे कर पाओगे कि नहीं, बट आते नहीं हैं। मॉक वाले देते रहते हैं, उनकी टेंशन मत लो, वहाँ आपको सीखना है और पीवाईक्यू पर अपनी पकड़ रखनी है, बस हो जाएंगे। जो स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन के पीछे भागेगा वो ना अपना बेसिक क्या पीवाईक्यू को क्लियर ही नहीं कर पाएगा। वो ये सोचेगा ये तो इजी है आएगा ही नहीं। भाई एग्ज़ाम उठा के तो देखो 2022 से 2017 से लगा के देखो, अभी तक मैंने तो 2017 से पूरे सॉल्व किए हुए हैं, तो मुझे तो एक एक क्वेश्चन अब पता है और 1-2 बार नहीं 2-3 बार कर लिए हैं। तो इसीलिए आप भी अगर इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब ये 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 6.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है 6.5 यानी 13 का मल्टीपल हो सकता है। एक ऑप्शन है मात्र बी, ये देख लो CGL 2025 यानी शिफ्ट 1 यानी मेरी शिफ्ट में आया था, ये मैंने एग्ज़ाम दिया था 2024 का है ना, ये 18 जनवरी। आगरा मेरा सेंटर था, इतना भी ध्यान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकलना साधारण ब्याज 2000 कितने का मान है 100 का, रेट परसेंटेज कितना है 6.5, टाइम कितना होगा। अब आपको पता है ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा देखो 365 तो आता है, या तो 365 होगा या 66 होगा। अब टाइम देख लो 14 फरवरी में 14 दिन बचे, 31 और 28 42, ये कितना हो रहा है 73 हो रहा है। तो 73 में यहाँ आई थिंक 5 से कटना चाहिए, 5 से कट जाएगा, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 5 से 13 बार, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 13 दूनी 26। ऑप्शन नंबर सी हमने वैसे ही कर दिया था क्योंकि 6.5 को देखते ही हमारे माइंड में आ गया 13 तो वही कटेगा नहीं, और उसने ये भी नहीं कहा है कि निकटतम, तो इसीलिए ये। और वैसे भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर ये डिविजिबल हो ही जाते हैं, 366 हो या ये 1/6 बनता है या तो 1/5 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपये कम मिलते। पहले मान लो उसे 100 रुपये मिलते थे, 100 पर ब्याज देता था। ठीक है, 4 साल के लिए 5% कम होता तो यही काम कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 5%, तो कितना कम मिलेगा 20%।
लेकिन 20% नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है 400 रुपये मिलते कम। तो 20% का मान ही तो दिया है ये। कितने का मान निकालना है? 100 का। 2 से 2 काट दो, कितना आएगा? 2000। ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा था कि अगर 4 साल के लिए निवेश था, कोई भी वो रेट रहा हो, हमें नहीं पता, उसने ये कहा यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो 4 साल में 5 की दर से कम रुपए ही मिलते ना। 4 साल तक 5% कम मिलते तो कितने मिलते? 400। लेकिन उसने तो रेट में कितने मिलते? 4×5 = 20, तो 20 का मान 400, तो 100 का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर राशि वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। देखो इसके 2-3 तरीके हैं, और बेस्ट तरीका क्या है? देखो, या तो वो फॉर्मूला रट लो कि n-1/t, और फिर इधर भी n-1/t2, कुछ भी मान लो, t1 कर लो, n1 कर लो, n2 कर लो, तो t2 कर लो। ठीक है, क्या करेंगे? अगर टाइम नीचे रख रहे हैं तो इधर भी टाइम नीचे रहेगा, अगर ऊपर हम जो जो भी गुना हो रही है, टाइम्स मल्टीपल हो रहे हैं, तो ऊपर रखेंगे। ठीक है, यानी बड़ा सेम ही रखना है उनके सामने। जैसे 2 गुनी कोई राशि पी थी, 2 गुनी हो गई, तो कितना ब्याज मिला है? पी यानी 1। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला ही लिख दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 गुनी है तो 2 लिख दो एन की जगह। 2 - 1, t1 कितना है इसका? 7, n2 कितना है? 4 - 1 में यही तो निकालना है t2, तो 1/7 और 3/t2, 7×3 = 21। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, मतलब माइंड में नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है? 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो यानी p मूलधन था तो 2p हो गया, तो कितना ब्याज मिलेगा? p यानी 1 ही तो ब्याज मिला है, 1 ब्याज मिला है 7 पर, तो 4 गुना, यानी p से 4 गुना हो गया, तो कितना ब्याज मिलेगा? 3p, तो यानी कितना ब्याज मिला है? 3। तो कितने वर्षों में, ये निकालना है। 7×21, डायरेक्ट आपको लिखना है, ना फॉर्मूला ना कुछ, बस ये देखा कि 1/7 हो जाएगा, 4 3 बट्टे, आगे बढ़ो। ठीक, अब जैसे ये है उसी प्रकार करेंगे। एक निश्चित राशि 3.5 वर्षों में 2 गुनी, तो यानी 2 गुनी यानी 1 ब्याज मिलेगा, कितने वर्षों में? 3.5 वर्षों में। तो कितने समय में 7 गुना हो जाएगी? 7 गुना यानी 6, कितने समय में? t2, इसका गुणा करेंगे 6×3 = 18, और 6×5 = 30, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के मूलधन के बराबर होगा? यानी मूलधन के बराबर होगा, यानी 1 ब्याज मिलेगा, 1 ही मूलधन, 1 रुपये ब्याज है, 1 ही रुपये मूलधन है। रेट कितनी दी है? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 8, और टी निकालना है, तो कितना हो जाएगा? टी बराबर 8%। ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए एक होमवर्क है, अगर ब्याज 10% हो, ठीक है, तो मूलधन के बराबर कब हो जाएगी? कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 26/7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर? पीछे ही वाला क्वेश्चन है, क्या करेंगे? मूलधन के बराबर यानी 1 मान लो, 1 ही ब्याज मिलेगा, यानी 1 रुपये पर 1 ही ब्याज मिल रहा है, तो बराबर कर दिया, इनटू कितना ब्याज है? 26/7, और परसेंट में 100। अब जहाँ तक जितनी भी उम्मीद है हो जाएगा। आर तो हो गया ना, टी निकालना है। अब ये भाई कट रहा है, कट तो नहीं रहा है। वैसे 7 का मल्टीपल 35 है, लेकिन 26, यार ये 26 नहीं होगा, या तो आई थिंक कुछ मिस्टेक है यहाँ, 26 नहीं है, आई थिंक ये होगा 7 दूनी 14, 20%। हाँ, तो 20 से तब ये 5 बार कटेगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये इसमें है ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, फ्री के मार्क्स रहते हैं, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, और यार इन पर क्वेश्चन अच्छे बन ही नहीं रहे आजकल जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे एनटीपीसी का हो चाहे किसी का भी हो। ये है 8400 रुपये की राशि 8.75% साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में इतनी हो जाती है, तो क्या हुआ? 9600 की राशि, कितना है ये? 9600 रुपये की राशि पर समान समय के लिए समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा?
यानी 9600। 96 में 3 तो कटेगा नहीं, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, 2 ऑप्शन हो। अब ये हमने हटा दिए, अगर एक और ऑप्शन कोई होता तो हम उसे भी हटा सकते थे। तो यहाँ से हम टाइम निकाल दे दें। तो ये अमाउंट है और ये 8400 है। तो यहाँ हम माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा, 40 और 6 और 10 2, इतना आ रहा है। ये हमारा क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इतना है, कितने रुपए पर, 84 रुपये पर। आर बराबर कितना दिया, 8 और टी निकालना है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, 25 से 4 बार, 25 से 25 3 75 और 12 5, 7 से 21। ठीक है, अब जहाँ तक ये कटेगा 7 से जब दिया है तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 5 7 7 49, 7 8 56, फिर काट दो 3 से, 1 26। ये याद रखना है, 26 इंटू 3 कितना होता है, 78। ठीक है, जितने आपको मल्टीपल याद होंगे उतने ही कैलकुलेशन फास्ट होगी। और कैलकुलेशन का कोई तरीका नहीं है, ये शॉर्टकट्स नहीं है, जितने आपको मल्टीपल याद हो जाएं। अब ये 35 नीचे रख दो, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से 18 बार। तो टी बराबर कितना आ रहा है, 18/5। तो जहाँ तक अब है 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, हो नहीं सकता, मतलब बता रहा हूँ एक बार को, जहाँ तक उम्मीद है यही रहेगा। अब देख लो कितने रुपए हैं, 9600 हैं। 100 का मान है, क्या निकालना है, उसी ब्याज पर। तो यानी 875 पर ही इतने समय के लिए क्या निकालना है, ब्याज। बस ये कट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4 बार, 25 से ये कितना कटाता है इधर, 35 बार। 5 से ये काट देंगे 7 बार, 7 का भी मल्टीपल, 4 से 24, तो 24 इंटू 7 इंटू 18। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, यहाँ के यहाँ बनेगा 6 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैंने तभी बता दिया था। देखो, एक तो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल क्योंकि 2 ऑप्शन सेट हो गए थे, आ गए थे, मैच कर गए थे। अगर नहीं होता तो हम इसी को आगे बढ़ के लगा जाते। फिर क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हम जैसे मॉक में आ जाता, अगर तीनों ऑप्शन कट जाते तो इसे हम लगा देते, लेकिन मार्केट रिव्यू करके आगे बढ़ जाते, क्योंकि अगर बाद में टाइम बचेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, और वरना तो हमारा सही होगा ही, क्योंकि अगर टाइम बचेगा तो कहीं कभी कभार नहीं भी तो निकलते हैं ना कभी, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्ष बाद इतना, 3 वर्ष के बाद कितना हो रही है, 14 8 80, और 5 वर्ष बाद कितना, इतना। तो उसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रति की साधारण ब्याज निकालनी है, यानी 40% का मान निकालना है। पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2 वर्षों में कितना मिलेगा, 0 0 नहीं 2, यहाँ कितना बचेगा, 7, और 16 से 17 में से 8 गए 9, और यहाँ 5 1, इतना मिल रहा है कितने, 2 वर्षों में। कितना डिफरेंस है, 2 वर्षों में इतना ब्याज। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 9 960, 1 वर्ष में इतना है। 3 वर्षों में इतनी हुई थी, तो 3 गुना कर दो, 0 8 9 3 27, इतना घटा दो, 14 8 8 0 में 27 8 0 घटा दो, 0 0 1 12। हमारा मूलधन क्या है, ये P बराबर 21 100। कितने का मान है, 100 का मान है। क्या पूछा है, 10 का गुणा 4 में कर दो, 40 का मान। 2 जीरो से 2 जीरो, पीछे 0 फिर 40, पीछे 0 और 40, क्योंकि 0 और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, और 4 7। सही किया हूँ ना, गलत हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। 12 चौके 48 हो रहा है, ये तो 48 40 आ रहा है, या तो फिर मिस्टेक हुई है कहीं। ये हमने सही घटाया था ना, 0 20 17 में से 8 गया 9, सही तो था। आई थिंक ऑप्शन इसमें या 48 कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,800 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 15% प्रति और शेष को 12% प्रति साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतना है। तो 15% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि निवेश की गई थी। देखो, इसके 2 तरीके हैं, एक एलिगेशन से भी हो सकता है
और एक, अब एक एक वैल्यू ए मान लो, दूसरी 12,800 माइनस ए कर दो और फिर कर लो सॉल्व, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं एलिगेशन से करता हूँ। 15%, एक तरफ लिखना है 12%। टोटल क्या आएगा, टोटल कितना ब्याज मिला है, इतना, कितने पर, इतने पर। तो 100 पर कितना, नहीं 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 नहीं, 100 तो नीचे रहेगा ना, क्या ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। और कितने वर्ष हैं, 3। ये एक जीरो कम कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से ये कट रहा है, कट तो रहा है। 3 से 3 एकम 3, फिर 2, 3 से 18, 2 3 निम 27, 1 5। अब ये कट रहा है 128 से, 128 में क्या है, 16 इंटू 8। नहीं यार, ये तो नहीं कट रहा। तो फिर यार ये और थोड़ा टिपिकल सा हो जाएगा ना, क्यों भाई। फिर तो 128 का जैसे यहाँ गुणा करेंगे, जैसे 1695 है 18, तो 128 का गुणा करो, फिर कर दो क्या है, जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। 128 128 काट दो, 12 8 96, 9 12 12, 144, 144 और 9 कितना होता है, 153। और ये 15 8 120, 12 15 इंटू 12 कितना होता है, 180, 180 में 12 जोड़ेंगे तो 192। ये माइनस कर दो तो कितना, 5। 1695 में 15 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। और 8 में से 3 गया 5 और 1, 159। इधर माइनस करेंगे तो 5, 1 11 में से 9 गया 2, 8 8 में से 6 गया 2, ये आ रहा है। और ये किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 5 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 7 बार, और 3 से 5 बार। अब नहीं कट रहा, तो यानी 1028, नहीं 1028 नहीं, 12,800 इतने को इसमें। तो यही बन गया। कितने का मान पूछा है, 15%। 15% कहाँ था, यानी 53 का। तो 53 का एक ही मल्टीपल है, और ये वैसे भी कट रहा है तो 2 जीरो लग जाएंगे। कितनी आ गई, 5300। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी तो हो जाएगा जल्दी, और वैसे भी इससे ही फ़ायदा है, उससे तो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो इसीलिए आप इसी को करें। यहाँ पर जैसे दिया है, ये कटा नहीं है, कभी पूरा कट जाता है। और फिर ऐसी परसेंटेज में जैसे 15% 12% दिया है, तो बीच में इनकी वैल्यू होगी, मान लो 14% आ गई, तो वो कट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि x% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 5 वर्षों में इतनी। यदि ब्याज 2 वर्ष अधिक हो जाती तो कितने वर्षों में राशि वह 2 गुना हो जाएगी। रेट निकाल दो बस। तो रेट अभी निकाला था, 3 वर्षों में कितना हो गया, 81 8 40, और 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 92400। घटा दो, 13 में से 8 गए 5, 0 1। 2 वर्षों में इतना ब्याज मिल रहा है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 2 8 0। तो 3 वर्षों में 3 का गुणा कर दो, 0 28 3 84 और 15, ये माइनस कर दो इसमें से, 81 8 40, 0 0 0 6, 7 में से 1 गया 6। तो मूलधन हमारा कितना आ गया, 6600। अब हमें ये इस मूलधन की नीड है क्या, नीड तो है, क्योंकि हमें परसेंटेज भी तो निकालना है भाई। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा था, इंटरेस्ट हमारा 1 वर्ष का बन रहा था 5280। 1 वर्ष का रेट निकाल देंगे यहाँ से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से कटेगा, 11 से 6 बार, तो 11 से 4 8 बार, तो 6 से 8 बार। तो आर बराबर क्या आ गया, 8%। अब हमें मूलधन की कोई नीड ही नहीं है, 2 गुना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता। वही बन गया क्वेश्चन कि कितने वर्षों में यह राशि 2 गुना हो जाएगी, यानी बराबर एक ब्याज 1 पर ही, यानी 2 गुना। यानी 2 गुना का मतलब क्या है, पी राशि थी 2p हो गई, कितना ब्याज मिल रहा है, 1। तो 1 ब्याज मिल रहा है 1 पर ही। तो रेट कितनी है, 8%। तो टाइम निकाल रहा है यहाँ से। अभी नहीं बेटी, अभी आपको x+2 भी तो करना है, तो 10%।
कितना हो गया, 10% ब्याज हो गया। तो टी बराबर कितना आ रहा है, 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 8 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो उसे 800 रुपये अधिक प्राप्त होते। पीछे किया था जिसमें कम प्राप्त हो रहे थे वही मान है, 800 किसका मान है, यहाँ पर अधिक प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अधिक है, 5% अधिक कर रहा है। तो 8 साल में 5% की दर से कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 100 का मान पूछा है, 40 से 2 बार तो यानी 2000। ऑप्शन नंबर बी। अब ये दिया, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 रुपये पर इस प्रकार दिए, 8%, शेष को 10% और उसे इतना ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि वही एलिगेशन 8%, 10%। यहाँ पर टोटल निकाल लो, 352, 4000 पर और 100 पर कितना, एक ही वर्ष में दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 8 32, 3 32, तो कितना आ रहा है 8.8। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 1.2, यहाँ पर कितना बचेगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट उठाएंगे, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। ठीक है, तो क्या रेशियो आएगा 3-2। 4000 रुपये थे, 5 को क्या निकालना है 10%, 10% कितना है, 10% के नीचे क्या आया है 2, तो 2 लिख दो और ये काट दो कितनी बार, 8 बार, 8 तो नहीं 1600। ऑप्शन नंबर बी। तो वहाँ पर कट नहीं रहा था लेकिन यहाँ पर कट गया तो यहाँ जल्दी कर दिया। ठीक है, तो ये इजी मेथड है और यही आपको सीखना है, तभी आपका टाइम बचेगा क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग आने वाली है सीजीएल में भी, क्योंकि जितने भी अब नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, किसी का भी हो, सीपीओ में था ही लास्ट ईयर, इस बार सिलेक्शन पोस्ट में भी हो गया, और स्टेनोग्राफर और हिंदी का कोई ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम होता पता नहीं, बट इतना आइडिया 4-5 एग्ज़ाम में हो गई। अब कौन कौन से बचे हैं, एक हमारा CHSL बचा है एंड CDL बचा है, बस। तो अब डरना नहीं है कि अरे अब 15 मिनट में कैसे होंगे क्वेश्चन। भाई जब वो अगर क्वेश्चन अब 15 मिनट में 25 करवा रहा है तो इसका मतलब है क्वेश्चन ईजी रखेगा, ऐसे रखेगा, लेकिन आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए तभी कर पाओगे। लेकिन आप वो तरीका अपनाओगे तो वो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ली जाती है, 8000 रुपये की एक अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज अंतर निकालना है, दोनों राशियों का ब्याज इंटरेस्ट निकाल के उनका डिफरेंस लेना है और कुछ नहीं। तो क्या होगा, 5000 किसका मान है 100 का, तो इसका हमें ब्याज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 15 या 45, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 इंटू 50 एक आएगा। ठीक है, गुणा बाद में कर लेंगे। ठीक है, और एक क्या आएगा 8000 है, कितने का मान है 100 का, यहाँ कितना है 12 चौके 48, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ आ रहा है 80 इंटू 48। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि देखो जीरो यहाँ पर भी बच रहा है, जीरो यहाँ पर भी होगा, तो जीरो एक ही ऑप्शन में दिया है तो यही होगा, बाकी आप कर लेना। ठीक है, और ये मैंने ऑप्शन नहीं सेट किए, CGL का ही है, आई थिंक ये शायद 2021 का या कोई तो है एग्ज़ाम, बट क्लियरली नहीं पता। ये क्वेश्चन, एक निश्चित राशि बहुत बार आता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष और 7 वर्ष से आगे के लिए 12% से दर से उधार दी जाती है। तो 11 वर्ष के बाद अवधि के प्राप्त इतना है। देखो पूरा 11 वर्ष हैं, 3 स्लैब बनी है उसकी, अगर हम 3 वर्ष से लेंगे तो 4% ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष के अगले लिए तो कितना है 8%। जैसे ही 7 वर्ष से आगे होगा फिर जितना भी टाइम बचेगा, टोटल 7 वर्ष हो गई, टोटल कितनी है 11 वर्ष, तो 4 वर्ष के लिए तो बचा होगा यहाँ पर कितना ईयर और एंड परसेंट, यहाँ 4 ईयर हैं, अगली 4 ईयर के लिए कितना होगा 12%। अब हमें टोटल ब्याज निकालना है, कर दो, क्या करते हैं हम इनका गुणा ही तो करते हैं, 4 12%, 32% और 12 चौके 48, 12 और 48 60 और यानी 92% आ रहा है टोटल ब्याज। लेकिन टोटल ब्याज दिया कितना है इतना, इसके बराबर कर दो, 100 का मान निकाल दो। अब दिख रहा है आपको सीधा सीधा 3 बार कट रहा है तो कितना आ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर।
जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको सिर्फ उनका वैल्यू का गुणा करना है और टोटली ब्याज दिया जाता है और हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदर ब्याज की राशि निश्चित दर से कोई राशि 2 वर्षों में इतना और 10 वर्षों में इतना, तो ब्याज और मूलधन निकालना है आपको। ये मैं पिछले क्वेश्चन करा चुका हूँ, वही ऐसे 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपका भी ये काम है, इसे होमवर्क है, कमेंट में ज़रूर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। एटलीस्ट कमेंट तो कर ही दिया करो। साधारण ब्याज पर दी गई राशि 2 वर्षों के बाद इतना, 5 वर्ष के बाद इतना, तो रेट निकालनी है, ठीक है। ये मैं करा दे रहा हूँ। 2 वर्ष में कितना 920 और यहाँ 12800, तो कितना है यहाँ पर घटाएंगे तो 7, 17 में से 9 गया 8 और 2, तो ये 5 वर्षों में हो रही थी, ये 2 वर्षों में। तो कितने वर्षों में इतना ब्याज मिला है? 3 वर्षों में। 3 वर्ष में इतना ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ से मूलधन निकालेंगे। पहले तो हम 1 वर्ष का निकाल दो, 3 निम 27 और 6 इतना है, तो 2 का गुणा कर दो, तो 2 वर्ष बाद जो इतनी हुई है घटा देंगे, तो 192 आ जाएगा 2 वर्ष का। तो इसमें से घटाएंगे 9902 में से 192 0008, कितना मूलधन आ गया? 8000। 8000 पर और ब्याज कितनी है? 960 1 वर्ष की। तो रेट निकालनी है 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से 12 बार, कितना आ रहा है? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9000 को 3 भागों में 3%, 4%, 6% की दर से निवेश करता है। 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करना आपको। जैसे तीन वैल्यू हैं, एक मान लो A B C, ठीक है। इस पर 3% ब्याज मिला, परसेंट से परसेंट कटी जानी है, उसे लिखना ही नहीं है। 4% और 6%। अब इस रेशियो को तो सॉल्व कर लेते होगे। A B C का मान क्या आएगा? जब A का मान निकालते हैं तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं 24, जब B का मान निकालेंगे तो इनका 18, और जब C का निकालेंगे तो 12, और काट दो 6 से, 4 3 2, कितना रेशियो हो गया? इस रेशियो में डिवाइड कर दो। 9000 को 9 का मान क्या पूछा है? 6%। 6% पर 6% यानी C का मान यानी 2, 9 से 9 कट गया तो क्या आ जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। जब भी ऐसा है कि बराबर होंगे उनको बराबर कर दो और रेशियो निकाल दो और रुपये बांट दो। रेशियो तो पढ़ के आ ही रहे होगे। अब जैसे यही क्वेश्चन एक और देख लो, पंकज ने एक राशि को 3 अलग योजनाओं ABC में विभाजित करके निवेश किया, जिस पर क्रमशः इतना इतना ब्याज मिला और 1 वर्ष के लिए संचित ब्याज इतना है। तो ABC द्वारा निवेश की गई राशि, A एंड BC में निवेश की गई राशि इतना अनुपात है। अब यहाँ पर वो उसने अनुपात दे दिया है, कितना इतने रुपए रहे होंगे। फिर तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लो, जिससे कि परसेंट से 2 जीरो कट जाएँ। एक 800 रहा होगा, कितने की ब्याज से? 10% रेशियो। फिर 500 12% परसेंट है, नीचे 100 भी तो करना है। फिर 1200 रुपये 15%। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 2 2 से 2, ये कितना हो रहा है? 5 से और कट रहा है तो काट लो, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, 16 12 36। कट तो अभी भी रहा था, रहने दो, बहुत काट लिया, क्या कटवाते ही रहेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? ये ब्याज 16 और 12 28, 4 6, कितना आ रहा है? 64। 64 का मान कितना दिया है? 32। 64 का मान 32 है। तो क्या पूछा? बी में निवेश की गई राशि, बी में कितना किया था? 500। बी में 500 ही तो किया था, क्योंकि हमने 2 जीरो बढ़ा दिए थे 2 बार। कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने बेटा। भारतीय 36, आई थिंक 25, आई थिंक 5000 आ रहा है। फिर कुछ तो मैंने गड़बड़ की है, क्या कोई फाइंड आउट कर सकता है क्या? 800 मैंने माना, 800 पर 10%। अब यार एक जीरो यहाँ पर क्यों मैंने एक्स्ट्रा? नहीं वो तो सही है। फिर ये भी 5, ये भी सही है, ये भी सही है। और 5 से मैंने काटा था, 5 से ये
अब यार काट क्यों देंगे, काट सकते हैं क्या, रेशियो ही तो लेना था। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। आई थिंक काट नहीं सकते। 80 अगर वैसे भी करेंगे, जैसे मान लो 80, 60 और 180, तो 80, 240, 320, 320 इसका मान है तो 32 है, ये एक की वैल्यू 10 है, तो 500 की वैल्यू 5000। हाँ आई थिंक काटेंगे नहीं, रेशियो नहीं निकाला है हमने यहाँ पर, क्योंकि ये तो ब्याज आ गया, ये रेशियो में इसका अनुपात दिया था। तो ए पर इतना ब्याज मिला है, बी पर इतना मिला है, ए पर इतना, बी पर इतना, सी पर इतना, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये बड़ी लैंग्वेज है और 2023 के सीजीएल में बहुत हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने इसीलिए ले लिया, वरना मैं क्यों ही कराता, मैं तो ईडी ले लेता। क्योंकि अब जो देखो लास्ट तक जो स्टूडेंट देखते हैं वो अच्छे पेशेंस लेवल के स्टूडेंट हैं, मतलब उनमें पेशेंस है, इसीलिए देख रहे हैं। और मेरी वीडियो आपको पता है छोटी रहती हैं, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल रहती हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पता चलता है। आपको कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, डायरेक्ट जब भी ऐसी लैंग्वेज दिखाई दे जो इन्होंने अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल, इस पर कितनी, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 100 है, 2 वर्ष का 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40, तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 140 माइनस जो चुकाना है 21, 6, 7, 9। अब ये तो 1 वर्ष बाद ही वापस कर रहा है ना, पहले वर्ष के अंत में ही, तो 1 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा, तो 20% यानी 120, 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। और कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कैलकुलेशन का भी ऐसे क्वेश्चन दिए थे, बस आपकी अप्रोच सही होनी थी। 14 का गुणा 2 में करूँगा कितना आएगा, 28, 2 बचा, 14 निम्मा 126 और 2 28, ठीक है, 2 6 ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है, हमें नहीं पता। अब ऐसे ही यहाँ करना, 12 निम्मा 108 और 10 कैरी, 12 सत्ते 84 और 94, ठीक है। पॉइंट लगेगा यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। अब ये 288 और 948, तो ये तो जीरो हो गया, तो इसीलिए वो नहीं दे रहा है किसी में पॉइंटों में उत्तर। ये 4 बचा और ये कुछ 12 में से 9 गया, तो कितना बचेगा, कुछ आई थिंक 12 ही बचे, कुछ भी बचा हो, लेकिन पीछे 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन हमने कुछ कहीं गलती की है। अरे यार 12 नंबर 108, तो 10 कैरी 12 सत्ते 84, 94 सही तो किया है। 14 नंबर 126, 14 दूनी 28 सही है ये भी, तो कहाँ गलती की है। अब यार 11, 12 यहीं कुछ होगा, पीछे 4 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा सेटिस्फाइड, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए थे, बस लैंग्वेज बड़ी थी, लेकिन ये पॉइंट यूनिट डिजिट से ही सब क्वेश्चन हो रहे थे जितने भी आए थे। आई थिंक 22 लगभग 35 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, तो 30 शिफ्टों में ये क्वेश्चन दिया गया था और सभी एक क्वेश्चन दिया गया था मात्र। इसी ऐसा ही पैटर्न था, बस आपको सॉल्यूशन करना है, यूनिट डेट चेक करनी है, बस आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और ले लिया है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ नहीं करना, क्या करना है, देखो यूनिट डिजिट भी उनका अलग अलग दिया है, इसीलिए दिया गया है एग्ज़ाम में। वो आपको वहाँ सॉल्यूशन नहीं करवाना चाहता है, वो सिर्फ आपके देखना चाहता है कि आपको स्मार्ट अप्रोच आती है कि नहीं। क्या करेंगे, 2 वर्ष रहेगा, 11 दूनी 22 यानी 122 कर देंगे, और यहाँ 11 एकम एक 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 हो जाएगा, और बस काट पीट के अपना ले आना उत्तर, ठीक है। धन्यवाद, हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप ज़्यादा लंबा ना हो, मुश्किल से 40 मिनट का ही हुआ होगा, क्योंकि यार थोड़ा धीरे धीरे, और मैं स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत तेज़ी से करा दे, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी कुछ भी हो जाए वो पता ही नहीं चलता है टाइम। तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन हो जाना, और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी 4 चैप्टर हुए थे उनकी पीडीएफ डली हुई हैं, तो वो वीडियो देखें, और फ्रूटफुल वीडियो एग्ज़ाम अप्रोच के साथ आपको बताया गया है। और ये ग्रुप है, ग्रुप किस लिए है, ग्रुप जैसा आपको पता होगा, हमने सीजीएल प्री के लिए 90 डेज़ चैलेंज किया है, तो अभी 20 से 21 दिन हुए हैं, 20, 21, 22 दिन जो भी हुए हैं,
कल शायद 21 था, आज 22 है, 22वां। तो आपको ज्वाइन हो जाना है। इसमें क्या, हमने हिस्ट्री कवर कर ली, पॉलिटी ख़त्म कर दी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीको का तो रिवीजन दोबारा स्टार्ट कर दिया। यानी इकोनॉमिक्स बची है। इकोनॉमिक्स को हम इस मंथ के एंड तक ख़त्म कर देंगे, यानी मई तक, नहीं अप्रैल तक। 1 मई से हम ऐसा जीएस में कुछ करने वाले हैं जिससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। सिर्फ पीवाईक्यू करना है और कुछ नहीं। और हमने यहाँ पर लगभग 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ली इतने दिनों में। इंग्लिश में पूरा ग्रामर ख़त्म हो चुका, सिनोनियम रिवीजन हो चुके टॉप 200 या 500, और लगभग इतने ही दिनों में हमने इतने ही मैथ और रीजनिंग के सेक्शनल दिए। और रीजनिंग का तो टोटल हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो देखनी थी वो देखी। मैथ में जो मैं बताता जाता हूँ कि आपको अपने नोट्स रिवाइज करनी है तो नोट्स कर लो, और जैसे मेरी कोई वीडियो आती है तो मैं उसे सजेशन कर देता हूँ तो उसे देख लिया करो बस। और मैथ में कुछ नहीं करना, तो बस यही करते रहो। और जितने भी लाइव मॉक होते हैं वो बता देता हूँ। और ये ग्रुप क्यों है, यहाँ पर जैसे आपने कोई मॉक दिया, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसमें सेंड कर दो, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। और एक्टिव स्टूडेंट हैं सब, ठीक है। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉलो कर लेना। तो लास्ट चैप्टर हमने कराया था डिस्काउंट। और हाँ, जैसे आप एसएससी के हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनटीपीसी के मैंने ये अर्थमेटिक के टॉप 100 क्वेश्चन कराए हैं 2 घंटे में। तो इसे जाकर देखोगे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब सीरियल से उठाई है, कुछ एनटीपीसी के ले लिए, क्योंकि सिलेबस यार सेम है। अपने माइंड से ये निकाल दो कि सीरियल की तैयारी कर रहा हूँ, कि ये मैथ पढ़ना है आपको बस, कि एक बार मैथ पढ़ लिया किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ। मैंने स्पेशली एनटीपीसी की तैयारी नहीं की, फिर भी मेरे हर बार 83, 83, 82 नंबर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि एक बार मैंने मैथ रीजनिंग पढ़ लिया, जीएस बात ख़त्म हो गई। उसके लिए क्या मैं कुछ अलग करूँ? और मैं रेलवे में फिर भी यार 2-3 क्वेश्चन अच्छे हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, और अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के। मैं जो सीरियल के इतने पीवाई कर चुका हूँ वो वहाँ पर भी नहीं होते, यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे कि आपका माइंड सेट रहे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। जितनी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जी के जीएस में, वो मैं वहाँ। और हाँ, इंग्लिश में महत्वपूर्ण सूचना, इंग्लिश की एक पीडीएफ डली हुई है वोकैब की। जिन्हें भी वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है ना, 100 से 110 पेज हैं उसे मात्र, अगर आपने उसे कर लिया, जो भी 12-13 क्वेश्चन आते हैं वोकैब से, अगर इससे बाहर चला जाए तो मेरे पास आ, जैसे अभी मैं सीरियल के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, अभी सिलेक्शन पोस्ट का आप फॉर्म सबमिट कर दो, मतलब भर दो, फिर एग्ज़ाम दे के आना, वहाँ पर भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं। अगर उस पीडीएफ से नहीं आए ना तो मुझसे कहना, एक एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इस पीडीएफ से आएगा। ऐसी पीडीएफ डिज़ाइन की गई है। तो आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ज़रूर देख लें। अगर नहीं अच्छी लगे तो फिर जो आप कर ही रहे हैं वो करेंगे ही, ठीक है। धन्यवाद। और बताना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, जहाँ तक है अब एसआई के बाद तुरंत ही सीआई कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।